हेलो बच्चों। जो बच्चे क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 में 4 अप्रैल को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कोट इनवर्स 7/4 प्लस कोट इनवर्स 9/4 19/4 प्लस कोट इनवर्स 39/4 प्लस कोट इनवर्स 67/4 एंड सो ऑन कि इस इनफाइनाइट सीरीज का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो देखो, जब भी हम सीक्वेंशियल सीरीज में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करते थे कि जो हमारी सीक्वेंस दे रखी है उस सीक्वेंस को हम किसी जनरल पैटर्न की फॉर्म में लिखते थे और वहां से ट्राई करते थे कि हम क्या बन जाए। तो सेम पैटर्न यहां लगाएंगे। तो देखो, इसको हम जनरल टर्म में क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स। 4 तो सब में कॉमन है, यानी 4 तो सब में आ ही रहा है। जो हमारी टर्म बन रही है 7 19 39 67 एंड सो ऑन। बाय विजुअलाइजेशन में कह सकता हूं कि ये जो सम बन रही है वो बन रही है 3 + 4 n स्क्वायर टाइप की। और ये विजुअलाइजेशन देख सकते हैं, जो विजुअलाइजेशन से नहीं देख सकते, मैं इसको लास्ट में इसके दो प्रॉपर मेथड है, वो मेथड से भी हम इस टर्म को बना सकते हैं। वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि कैसे हमें ये विजुअलाइजेशन से मेरे पास टर्म नहीं आए तो कैसे बनानी है। अब देखो, जो बनी है वो सही बनी है या नहीं वो देख ले। n की जगह 1 पुट करेंगे, 4 + 3 7, 2 पुट करेंगे तो 16 + 3 19, 3 पुट करेंगे तो 36 + 9 39। इट मींस कोट इनवर्स x को हम जनरल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको 10 में कन्वर्ट कर ले, तो 10 में कन्वर्ट करने पे क्या बनेगा, 4/3 + 4n स्क्वायर, और 4 कॉमन लेके कट कर दे तो ये बनेगा 1/3/4 + n स्क्वायर। अब देखो, सीरीज में जो काम करते थे लगभग हमें स्टार्टिंग में वैसा ही काम करना है कि जब ऐसी कोई पैटर्न बनता था तो हम उसको 2 नंबर के सम या डिफरेंस में ब्रेक करते थे, जिसमें से कुछ टर्म कैंसिल होती थी। तो सेम काम हमें करना है कि इसको हमें ऐसा पैटर्न बनाना है कि ये tan इनवर्स के 2 पार्ट में बन जाए, प्लस या माइनस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो आएगा वो आएगा। उनमें से कुछ हमारा कैंसिल हो जाएगा सम करने पे, जो पैटर्न बचेगा उसको हम लास्ट में क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स n स्क्वायर है तो मैं इसको n प्लस और -n लिख दूं, और जो ऊपर 1 है इसको हाफ प्लस हाफ। जो 3/4 है इसको 1 - 1/4 लिखते हैं प्लस n स्क्वायर। ऊपर पैटर्न क्या क्या बन रहा है, अब एक तो बन जाएगा n + हाफ, यहां से n पॉजिटिव ले लें, माइनस तो माइनस कॉमन ले लें, n - हाफ। नीचे देखो 1 प्लस, ये हो जाएगा a² - 1/2 का होल स्क्वायर, तो a² - b² बनेगा यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं n + 1/2 और n - 1/2। तो ये किसकी आइडेंटिटी होगी, tan इनवर्स a - b/1 + ab। tan इनवर्स a - b/1 + ab को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a का मतलब क्या हो जाएगा, n + हाफ माइनस tan इनवर्स b। अब इस पैटर्न को एक्सपेंड करके देखें। फर्स्ट टर्म के लिए n की जगह इसमें 1 पुट करेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 2 + 1 3/2 माइनस, यहां पुट करेंगे 1 तो 1 - 1 tan इनवर्स हाफ। 2 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 2 × 2 = 4 + 1 5/2 माइनस tan इनवर्स 2 रखेंगे तो 4 - 1 3/2, 3 रखेंगे तो tan इनवर्स 3 × 2 = 6 - 1 + 1 7/2, 6 - 1 5/2 एंड सो नहीं चलता रहेगा। एक इससे पहले वाली टर्म क्या बनेगी, tan इनवर्स n - 1 पुट कर दो, भाई n है तो n - 1 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2n माइनस या n - 1 पुट करेंगे तो n - 1 प्लस हाफ, तो ये चीज बनेगी n - हाफ, और फिर माइनस tan इनवर्स
एन माइनस वन माइनस हाफ करेंगे तो ये चीज बनेगी माइनस का 3/2। लास्ट टर्म एन पुट कर दें तो एन ये तो सेम ही बनेगा। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे एन टर्म्स को तो ये ऐसे टर्म्स बनेगी। अब इसमें देखो 3/2 से 3/2 कैंसिल, 5/2 से 5/2 कैंसिल। इस पैटर्न में ये चीजें कैंसिल होती रहेंगी। n-1/2 से n-1/2 कैंसिल। तो हमारा बच गया क्या, tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस ये पैटर्न बचा है tan इनवर्स हाफ। अब n कैसी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो n की वैल्यू जब हम यहां इनफाइनाइट रखेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स हाफ। तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी। अब देखो इस पैटर्न की बात करते हैं कि ये विजुअलाइजेशन से जिनका नहीं आ रहा वो दो मेथड लगा सकते हैं। दो मेथड क्या क्या है, कि हमें इसका an निकालना है। तो देखो एक तो है एस जो हमारे पास था वो क्या था 7 प्लस 19 प्लस 39 प्लस 67 प्लस एंड सो ऑन। एस लिख दे इसके नीचे और इस टर्म को एक आगे एक्सपेंड करके लिख दे तो ये बनेगा 7 प्लस 19 प्लस 39 प्लस एंड सो ऑन और प्लस an। यहां कह दे लास्ट टर्म हमारी an होगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहां ये तो कैंसिल होके कितना बन जाएगा 0। 7 प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 12 प्लस इनको सब्ट्रैक्ट कर दे तो 20, इनको सब्ट्रैक्ट कर दे तो 28 प्लस एंड सोन माइनस लास्ट वाले टर्म। तो देखो यहां से यहां तक देखा जाए तो एक एपी बन रही है। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n-1। तो यहां एपी के सम का फॉर्मूला लगा दो, an को ट्रांसपोजिंग करके ले आओ तो हमारा सेम पैटर्न बन जाएगा जो हमने बनाया था। दूसरा क्या कर सकते हैं कि इस टर्म को देखा जाए 39 67 प्लस एंड सो ऑन। देखो ये किसी भी जनरल फॉर्म में नहीं है, ना एपी है ना जीपी है। इनका डिफरेंस देखें तो ये कितना आएगा डिफरेंस 12, इनका डिफरेंस देखें तो 20, इनका डिफरेंस देखें तो 28। तो ये जो पैटर्न बन रहा है ये किसका बन रहा है, एपी का बन रहा है। यानी एक्चुअल सीक्वेंस तो हमारी एपी में नहीं थी बट उनका डिफरेंस एपी में बन रहा है। इसको हम सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बोलते हैं। और इसकी जो जनरल टर्म लिखी जाती है, इसकी जनरल टर्म लिखी जाती है an इक्वल्स टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, जहां a b c कोई कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो फर्स्ट टर्म निकालना है तो n की वैल्यू यहां 1 पुट कर दो तो a प्लस b प्लस c, फर्स्ट टर्म कितनी है 7, a की जगह n की जगह 2 पुट कर दे तो 4a प्लस 2b प्लस c, सेकेंड टर्म कितनी है 19 और n की जगह 3 पुट कर दे तो 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू 39। ये तीन इक्वेशन बन गई जिनको सोल्व करके हम abc निकाल लेंगे तो वो सेम बनेगा जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो ये दो मेथड है जो विजुअलाइजेशन नहीं कर सके, दोनों में से कोई भी पैटर्न लगा लो आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।